हेलो फ्रेंड्स। हम सीख रहे हैं टॉपिक नंबर 8 का पार्ट 2, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एटीएम नेटवर्क्स, दैट इज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड नेटवर्क्स। तो इसमें हम देखते हैं कि एटीएम होता क्या है। एटीएम ईआरपी, दैट इज एटीएम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये काम कैसे करता है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें एक एग्जिस्टिंग पॉइंट राउटर होता है, इसमें हम एटीएम वैन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पैकेट फॉर्मेट, एटीएम एआरपी ऑपरेशन, लॉजिकल आईपी सबनेट। सो एटीएम एआरपी पैकेट में ये स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास है हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, देन सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, देन रिजर्व्ड। एक मिनट, मैं ये जरा पेन ऑप्शन ले लेती हूँ। यहाँ देखिए, अब हमारे पास है हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, देन ऑपरेशंस, देन हमारे पास है सेंडर लेंथ, हार्डवेयर लेंथ, रिजर्व्ड, प्रोटोकॉल लेंथ, एंड देन सेंडर हार्डवेयर एड्रेस इज 20 बाइट्स, देन सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, देन टारगेट हार्डवेयर एड्रेस एंड द प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये हो गया एक पैकेट फॉर्मेट। अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द एटीएम पैकेट फॉर्मेट, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा और फिर एक एक करके आपको इसके जो फील्ड्स है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जैसे हार्डवेयर टाइप हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम कौन सा प्रोटोकॉल टाइप यूज कर रहे हैं वो हमें स्पेसिफाई करना है। अब देखते हैं ओपीईआर, दैट इज ऑपरेशन फील्ड। तो ये जो ऑपरेशन फील्ड है इसमें हमारा है रिक्वेस्ट, तो उसका वैल्यू है 1। मतलब अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वैल्यू होगा 1, रिप्लाई आ रहा है तो वैल्यू होगा 2। इनवर्स रिक्वेस्ट वैल्यू इज 8, इनवर्स रिप्लाई का वैल्यू है 9 और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का वैल्यू है 10। तो ये हो गया ऑपरेशन फील्ड। अब इनवर्स रिक्वेस्ट एंड इनवर्स रिप्लाई मैसेज कैन बाइंड द फिजिकल एड्रेस टू एन आईपी एड्रेस इन द पीवीसी सिचुएशन। तो यहाँ पे अगर हम परमानेंट वर्चुअल कनेक्शन बनाने वाले हैं, दैट इज पीवीसी, तो हम रिक्वेस्ट और रिप्लाई मैसेज यूज करेंगे, इनवर्स रिक्वेस्ट एंड इनवर्स रिप्लाई बाइंडिंग विथ पीवीसी। तो अगर हमारा एक परमानेंट वर्चुअल नेटवर्क है तो यूजिंग द एटीएम सेल्स, यहाँ पर एटीएम सेल 1, 2 एंड 3, इसको हम यूज करके थ्रू द नेटवर्क एक परमानेंट वर्चुअल कनेक्शन बनाएंगे। और फिर जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ से हमको रिप्लाई आ जाएगा। तो ये हो गया इनवर्स रिक्वेस्ट एंड इनवर्स रिप्लाई। अब अगर हम यूज कर रहे हैं एटीएम एआरपी सर्वर, तो यहाँ पर यूजिंग पीवीसी और एसवीसी कनेक्शन, मतलब हमारा परमानेंट वर्चुअल कनेक्शन हो सकता है या फिर स्विच्ड वर्चुअल कनेक्शन। तो यहाँ पर पहले हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर हमें एक रिप्लाई आएगा, फिर अगर रिप्लाई नहीं आया तो हमें एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हमारा नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं हो सकता है। तो हमें या तो रिप्लाई मिलेगा या एनएसी के, फिर फिजिकल एड्रेस हमें मिल जाएगा और फिर हमारा एक स्विच्ड वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा फ्रॉम एंट्री पॉइंट राउटर टू द एग्जिटिंग पॉइंट राउटर। अब रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज can be used to bind a physical address to an IP address in a switched virtual situation. The inverse request and inverse reply can also be used to build the server mapping table. तो server mapping table भी build करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए building a table, तो यहाँ पर हम inverse request और inverse reply लेते हैं और उससे हमारा टेबल बिल्ड हो जाएगा विद इन द एटीएम नेटवर्क। और फिर हम आते हैं LIS नेटवर्क में। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे राउटर्स है, जैसे ABCDEFGHI। तो ये सारे हमारे राउटर्स हो गए और ये सारे कनेक्टेड हैं थ्रू द एटीएम नेटवर्क एंड द स्विचेस। तो ये LIS allows an ATM network to be divided into several logical subnets. To use ATM ARP, we need a separate server for each subnet. और ARP पैकेज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।